लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास कहते हैं हिंदी में, उम्र कैद कहते हैं उर्दू में। पता है 50% से ज्यादा कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजमेंट अवार्ड की जाती है बाय द कोर्ट्स। फिर भी लोगों को, सोसाइटी को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट। कोई बोलता है 14 साल, कोई बोलता है 20 साल, कोई बोल रहा है रात दिन। तो एक मजाक सा बना रखा है। द टर्म लाइफ इम्प्रिजमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, बट जो टर्म है लाइफ, इसको डिफाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आईपीसी। सो सेक्शन 45 में लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट मींस इम्प्रिजमेंट फॉर इंटायर लाइफ। फिर भी इसको और क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट्स में लाइफ इम्प्रिजमेंट को बताया इम्प्रिजमेंट फॉर इंटायर लाइफ। जब तक जिंदा हो तब तक जेल में रहोगे। पार्लियामेंट ने भी अपनी वेरियस अमेंडमेंट्स में लाइफ इम्प्रिजमेंट को डिफाइन कर दिया। अगर आप देख रहे हो साइड में, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो वो भी यही कह रहे हैं सीधा सीधा, इम्प्रिजमेंट फॉर इंटायर लाइफ। अब ये तो क्लियर हो गया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मींस इम्प्रिजमेंट फॉर इंटायर लाइफ। अब बात करने वाला हूं क्यों कहते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 साल की है। इस मिथ को ब्रेक करने वाला हूं जिससे कि आप किसी और को भी करेक्ट कर सको। सो ये है ना बेसिकली मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 55 of the IPC. So basically section 55 of the IPC, 432 of CRPC and 433 of CRPC. 432 CRPC बात करता है रेमिट करने की सेंटेंस को, और 433 बात करता है कम्यूट की। So basically 432, 433, 55 IPC जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर देते हैं किसी भी सेंटेंस को रेमिट करने की या कम्यूट करने की। किसी भी कन्विक्ट को अगर सेंटेंस दिया तो सरकार के पास पावर है उसको रेमिट और कम्यूट करने की। पहले हमें रेमिट और कम्यूट का मतलब समझना पड़ेगा। कम्यूट इज रिडक्शन इन द सेंटेंस गिवन टू एन अक्यूज। किसी भी अक्यूज को दिया गया सेंटेंस उसको कम कर सकते हैं, जैसे डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजमेंट कम्यूट हो गई। दूसरा है रेमिट। रेमिट भी है रिडक्शन इन द सेंटेंस गिवन टू एन अक्यूज बट विदाउट चेंजिंग इट्स हेड। मतलब अगर 10 इयर्स की रिग्रेस इंप्रिजमेंट मिली है तो 5 इयर्स की रिग्रेस इंप्रिजमेंट कर सकते हो, सिंपल इंप्रिजमेंट नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते। ये होता है रेमिट करना। जैसे मैंने आपको बताया था 55 सेक्शन आईपीसी का, 432 सीआरपीसी एंड 433 ये पावर देते हैं गवर्नमेंट को कम्यूट और रेमिट करने की कोई भी सजा जो कि किसी भी कन्विक्ट को मिली हो। सो सेक्शन 433A ऑफ द सीआरपीसी restricts or puts a restriction on the government to remit or commute any sentence that has been given to a convict। किसी भी कन्विक्ट को रेमिट करनी है, कम्यूट करना, उस पावर पर सरकार की रिस्ट्रिक्शन लगाता है 433A। 433A ऑफ द सीआरपीसी ले डाउन करता है दो कंडीशंस जहां पर कन्विक्ट को 14 साल जेल में रहना ही पड़ेगा, चाहे आप उसका सेंटेंस रेमिट करो या कम्यूट करो। 14 साल तो जेल में काटने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी बंदा हो। वो दो केसेस है। पहला केस जहां पर डेथ पेनल्टी किसी भी सेक्शन में ऑफेंस किया हो, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है और अवॉर्ड कराओ लाइफ इंप्रिजमेंट। सो इसका एग्जाम्पल है 302 आईपीसी, मर्डर का सेक्शन, धारा 302। उसमें सजा क्या है? डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजमेंट है ना। तो अब इसमें डेथ की जगह लाइफ इंप्रिजमेंट अवार्ड कर दियो किसी भी मर्डरर को कोर्ट के द्वारा, तो अब उस केस में उसको 14 साल रेमिट करने के बाद भी गवर्नमेंट अगर रेमिट कर देती है उस कंटेंट्स तो 14 साल तो प्रिजन में रहना ही पड़ेगा। 14 साल के बाद ही ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर रिमिशन और कम्यूटेशन। दूसरा केस है जब डेथ पेनल्टी कम्यूट हो गई हो लाइफ इंप्रिजमेंट पर, उसके बाद अब 14 साल तो उसे काटने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है 302 में किसी को डेथ पेनल्टी मिली है और सरकार ने या कोर्ट ने कम्यूट कर दी वो सजा, उसके बाद अब
लाइफ इम्प्रिजमेंट से अगर कम करनी है सजा, उसे जल्दी रिलीज करना है, अर्ली रिलीज करना, तो उसे 14 साल तो काटने ही पड़ेंगे। 14 साल बाद ही वो एलिजिबल होगा फॉर रिमिशन और कम्यूटेशन। अब जो मैंने बात करी है इसको रियल लाइफ केस स्टडी से प्रूव करता हूं। देखो, आपको जेसिका लाल मर्डर केस तो याद होगा। जेसिका लाल मर्डर केस में प्राइम एक्यूज कौन थे? मनु शर्मा। उनको लाइफ इंप्रिजमेंट अवार्ड करी गई थी बाय द कोर्ट्स। रिसेंटली अभी दिल्ली सरकार ने उनका जो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट है उसे रेमिट किया और वो ऑलमोस्ट 17 साल बाद रिलीज हो गए बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। 17 साल उन्हें भी लगे प्रिजन से बाहर आने में। तो अगर उनको कौन से चार्ज लगे? 302 लगा था उन पे भी, तो उसमें उन्हें लाइफ इंप्रिजमेंट अवार्ड हुई, उन्हें भी 14 साल काटने पड़े। हालांकि बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर के बेटे हैं, फिर भी उन्हें 14 साल काटने ही पड़े। तो ये रिस्ट्रिक्शन चाहे कोई भी हो सब पे लगती है। कुछ ऐसे भी केस हैं जहां 433A की रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू होती है। अब इन दो केसेस को समझ लो और बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी आ जाएगी अबाउट लाइफ इंप्रिजमेंट। नंबर 1, ऐसा ऑफेंस किया अक्यूज ने जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी इज लाइफ इंप्रिजमेंट। इसका एग्जांपल है 376D ऑफ द आईपीसी, गैंग रेप। गैंग रेप की मिनिमम पनिशमेंट जानते हैं? 20 इयर्स, मैक्सिमम इज लाइफ इंप्रिजमेंट। तो ऐसे केस में सरकार 14 साल से पहले भी कम्यूट और रिमिट करके अपनी पावर यूज कर कन्विक्ट को निकाल सकती है। बट आप मुझे बताएं, क्या किसी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ हो तो क्या सरकार उसको कम्यूट करेगी उसका सेंटेंस, रेमिट करेगी उसका सेंटेंस? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और होता भी नहीं है। सो बेसिकली अक्यूज को अप्लाई करना पड़ता है और सरकार कभी एग्री नहीं करेगी और कभी ऐसी पावर यूज नहीं करेगी। सेकेंड जो केस है वो आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। ये आपको पता तो होगा आर्टिकल। बेसिकली गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 एंड प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास पावर है टू रेमिट, कम्यूट और गिव पार्डन्स अंडर दिस आर्टिकल। सो इस पे 433 की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। तो इवन बिफोर 14 इयर्स गवर्नर चाहे या प्रेसिडेंट चाहे तो किसी एक्यूज को प्री मेच्योरली रिलीज कर सकते हैं फ्रॉम दी प्रिजन। ये एक इशू है, सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। क्या किसी बंदे को लाइफ इंप्रिजमेंट अवार्ड होती है तो क्या वो प्री मेच्योरली रिलीज हो सकता है? 14 ईयर्स से पहले रिलीज कर सकते हो? तो ये इशू इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। शायद इस पे कोई डिसीजन आएगा, जैसे ही कोई डिसीजन आएगा आई विल अपडेट। अगर इन दो केसेस में चाहे तो कन्विक्ट को 14 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, बट एज आई सेड दिस मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। शायद इस पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आए। तो इसको कंक्लूड करते हैं, लाइफ इंप्रिजमेंट का मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट ही है, फॉर इंटायर लाइफ ही है इंप्रिजमेंट। बट कम्यूटेशन और रिमिशन से प्रीमेच्योर रिलीज किया जा सकता है। कम्यूटेशन और रिमिशन कोई फंडामेंटल अधिकार नहीं है कि उसका कि 14 साल काट लिए तो मुझे भाई दो, रेमिटेशन दो या कम्यूटेशन दो। नहीं, ये सरकार के ऊपर है, डिस्क्रिशन है, सरकार की चॉइस है। अब ये चॉइस बहुत चीजों पे बेस होती है कि कौन सा ऑफेंस किया है, किस मैनर में किया है, इंपैक्ट क्या है सोसाइटी पे, इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम, प्रोपोर्शनल है सेंटेंस। आप प्रीमेच्योर रिलीज कर रहे हो गैंग रेप के केस में तो वो प्रोपोर्शनेट है। 5 साल में 6 साल में आपने छोड़ दिया तो सही नहीं है ना, समाज पे उसका गलत असर पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ना गवर्नर प्रेसिडेंट और ना सरकार कभी अलाउ करती है कोई भी रेमिशन या कम्यूटेशन को। अब दूसरी मिथ ब्रेक करने वाला है दैट लाइफ इंप्रिजमेंट इज फॉर 20 इयर्स। सो बेसिकली लाइफ इंप्रिजमेंट मींस इंप्रिजमेंट फॉर एंटायर लाइफ। सो ये बेसिकली मिसकंसेप्शन आई है बिकॉज ऑफ सेक्शन 57। सो सेक्शन 57 कहता है इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट हम लाइफ इंप्रिजमेंट को मानेंगे इक्वलेंट टू 20 इयर्स। ऐसा मान रहे हैं कब? जब हम फ्रैक्शन में पनिशमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आया, अभी एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, 2 मिनट रुको। सो सेक्शन 376DA जो कि गैंग रेप की पनिशमेंट देता है, गैंग रेप की पनिशमेंट इज लाइफ इंप्रिजमेंट, है ना। अब ये लाइफ इंप्रिजमेंट पनिशमेंट है, कोई अटेम्प्ट करता है गैंग रेप करने की किसी विमेन पर तो 511 ऑफ द आईपीसी में पनिशमेंट दे रखी है। तो लाइफ इंप्रिजमेंट कहता है 1/2 ऑफ द
life imprisonment is the punishment that will be awarded to anybody who attempts to gang rape upon a woman. ठीक है, लाइफ तो सबकी पता ही नहीं है ना कितनी चलेगी। कल कोई 10 दिन बाद मर जाए, कोई 1 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद। तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन द लाइफ ड्यूरेशन ऑफ एनी पर्सन। बड़ा मुश्किल है ना, कितने ड्यूरेशन तक कोई रहेगा। तो उस केस में लाइफ इंप्रिजमेंट को यहां 20 साल माना गया। तो 20 का हाफ कर दो, 10 साल वुड बी द पनिशमेंट दैट विल बी अवॉर्डेड टू समबडी हु अटेम्प्ट्स टू कमिट गैंग रेप अपॉन अ वुमन। तो ये पर्पस था 57 का, इन फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, इजी करने के लिए सेक्शन 57 बनाया गया था, ना कि लाइफ इंप्रिजमेंट को डिफाइन करने के लिए। लाइफ इंप्रिजमेंट इज इंप्रिजमेंट फॉर एंटायर लाइफ। काफी डिटेल्ड वीडियो थी, काफी टेक्निकल वीडियो थी। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और इस वीडियो को वाइडली शेयर करो जिससे कि सोसाइटी में मिसकंसेप्शन खत्म हो दैट लाइफ इंप्रिजमेंट इज फॉर 14 years और 20 years। थैंक यू एंड सी यू अगेन।